जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का एक लौता रेडियो स्टेशन, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। शाम का शो चल रहा है दिल की बात साहिल के साथ, और आज हमारे शो पे एक खास मेहमान है जिनके साथ हम बराह रास्त बात करेंगे। जी हाँ, आज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी साहब, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं और लोग बहुत ही सराहते हैं जो काम वो कर रहे हैं, खासकर कोविड के रिलेटेड। बसीर साहब, आपका हम दिल की गहराइयों से रेडियो चिनार पे वेलकम करते हैं और अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोविड की बात करें, जो कोविड की सेकेंड वेव है अभी, अगर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की हम इन पर्टिकुलर बात करें जहां पे आप अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, तो आप हमारे लिसनर्स को बताइए प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, क्या फैसिलिटीज है आपकी जानिब से लोगों के लिए, और जो लॉकडाउन अभी चल रहा है तो उसमें जो आपकी जो टीम है लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं आप वहां पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कोविड के हवाले से बताता हूँ कि जब से ये सेकेंड वेव हुई है तो ये बड़ी खतरनाक वेव जो है यहाँ शुरू हुई है, जो काफी जानलेवा साबित हुई है जी। तो अभी आज तक जो हमारा आंकड़ा वो ये कहता है कि लगभग 2800 के करीब हमारे पास जो है वो पॉजिटिव एक्टिव केसेस हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारे अभी जो एट प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिफरेंट कोविड केयर सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, तो उसके अंदर जो है हमने अभी जो पेशेंट हैं वो लगभग जो है 150 के अराउंड हैं, और 40 पेशेंट जो हैं वो पेरीफेरी कोविड केयर सेंटर्स हैं उनके अंदर हैं, तो वहां पे उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। बाकी जैसे हम अगर आपको दो चीजें बताएं कि हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल क्या है और उसके साथ साथ जो हमारे पास मिटिगेशन मेजर्स हैं वो क्या क्या है। जी सर। हाँ, तो इसमें जो अभी हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो फैसिलिटीज ये अवेलेबल हैं कि हमारे पास लगभग जो है वो 280 के जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं जो हमारे पास अभी फुली रेडी है, जिनके ऊपर जो है पेशेंट्स जो हैं और या जितने भी जो पॉजिटिव लोग हैं जिनको जरूरत है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो ऑक्सीजन की यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो हमारे पास 1300 LPM जो है वो एट प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर चल रही है, जो जनरेशन कैपेसिटी है, प्लस हमारे पास लगभग 500 के करीब जो है मेगा सिलेंडर्स हैं जिनको एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो रिफिल किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी बात ये है कि टोटल बेड कैपेसिटी जो अभी तक हम जो है वो उसको ओवरऑल जो अभी एट प्रेजेंट हमारे पास है लगभग 600 के करीब है, और उसको इंक्रीज करके हम लगभग जो है एक हफ्ते के अंदर जो है वो 1200-1300 के करीब बना देंगे। तीसरा, उसके बाद जो हमारी यहाँ पे सर्विलेंस टीम है, तो लगभग हमारे पास यहाँ पे रफली मोर देन 90 जो है हमारे पास जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, तो उनके अंदर हमारे पास जो है वो 250 से 300 के करीब जो हमारी सर्विलेंस टीम्स हैं जो उनको मॉनिटर कर रही हैं प्रॉपरली, और जिसकी वजह से जो है हमारे जो पेशेंट्स हैं वो कहाँ से रेफर होते हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका एडमिशन होता है, और एज पर रिक्वायरमेंट कितनी ऑक्सीजन है वो सारी फैसिलिटीज वहां होती है। तीसरी बात आपने जैसे लॉकडाउन की कही, तो लॉकडाउन में जो सबसे अच्छी चीज हमने ये देखी है कि इसमें जितने भी हमारे यहाँ पे सामाजिक हैं, चाहे वो मुख्तलिफ मजहबों से ताल्लुक रखते हैं या वो सियासी हैं या दूसरे समाजी शोबों में अपनी महारत रखते हैं, या यहाँ पे खासकर जो हमारा यूथ है, तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर इस चीज का जो है वो हिस्सा लिया है। लगभग ऑन एन एवरेज जो है मैं हर रोज जो है वो लगभग 150 से 200 मैसेजेस जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे रिसीव करता हूँ डिफरेंट लोगों से जो मुझे पर्सनली करते हैं कि वहाँ वायलेशन हो रही है, वहाँ पे अच्छा चल रहा है। तो हम इसको जो है वो एट अ टाइम जो है जो हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम है उसके साथ जो है वो हम इंटीग्रेट करके, तो जहां जहां हमारी सर्विलेंस टीम होती है उनको भेजा जाता है, या मैजिस्ट्रेट या रेवेन्यू की जितनी भी टीम्स हैं या पुलिस की टीम्स जितनी भी है, तो उनको भेजा जाता है सो दैट कि वो जितने भी जो छोटा मोटा वायलेशन होती है तो उसको हम उनको करने से रोकते हैं। तो लोगों ने जो काफी इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसकी वजह से 2-3 चीजें जो हैं वो हमारी काफी अभी जो है वो मजबूत हुई हैं। पहला ये कि हमारा जो पॉजिटिविटी रेट था, मतलब नंबर ऑफ केसेस हमारे बढ़े हैं लेकिन पॉजिटिविटी रेट जो है वो 2-3% कम हुआ है। पहली जो है वो निशानी ये है कि लॉकडाउन लोगों ने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। दूसरा ये है कि जो अमवात हमारी पहले इतनी हो रही थी, लगभग सेकेंड वेव में 42 के करीब हमारी अमवात, तो उनको लेके जो अभी आज की डेट में जो अमवात का जो आंकड़ा है वो
जो है वो धीरे धीरे घट रहा है। दूसरी बात ये है। तीसरा ये है कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है वो इम्प्रूव हुई है बहुत ज्यादा। जैसे पहले 5 से 7% के बीच में थी, आज जो है 11 से 13% के बीच में है। फिर उसके साथ साथ जो हमारी मेडिकल की टीम्स है यहाँ पे, उनको भी जो है वो एक्टिवेट किया। वो पहले से भी काम कर रहे थे, तो अभी एक रीस्ट्रेटेजाइज करके, रीओरिएंटेशन करके उनको जो है वो दोबारा से फील्ड में जो है भेजा है। तो अभी उस मामले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर, जो आपने सही बात फरमाई कि लोगों का बहुत ज्यादा कोऑपरेशन रहा। कल भी कुछ डॉक्टर्स ने, रिनाउंड डॉक्टर्स ने ये कहा है कि लोगों ने जिस तरीके से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, उसकी वजह से जो कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस में जो कमी आई है वो बहुत ही अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में वी आर एक्सपेक्टिंग कि और कमी आए, और उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन खुल जाए और लोग फिर से काम पे चले जाएं और जिंदगी पटरी पे लौट आए। तो हम अक्सर अपने शोज पे भी कहते हैं कि जब ये लॉकडाउन लगता है, अगर हम लोग कॉमन मैन सरकार के साथ शाना बशाना मिलकर इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें तो यकीनन हम ये कोविड-19 की जंग जीत सकते हैं। बसीर साहब, आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, जो कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई जा रही है, डॉक्टर्स का भी कहना है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के हवाले से बात करें तो आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि अभी वैक्सीनेशन की जो ड्राइव शुरू हो गई है उसके क्या मतलब नंबर्स है, कैसे चल रहा है, और आप क्या इंफॉर्मेशन लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे वैक्सीनेशन के हवाले से? जी, वैक्सीनेशन वाले से जो मैं लिसनर्स के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी अभी तक जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वो लगभग 1.5 लाख के करीब है। ओके। उसमें से जो है अभी जो फर्स्ट डोज, जो टोटल डोज फर्स्ट और सेकंड है वो हमारी 1,20,000 से ज्यादा हो गई। उसके साथ साथ जो हमारी फर्स्ट डोज का जो अभी आंकड़ा है वो जो है वो मोर देन 95,000 जो है हो गया, और कल की डेट में जो है वो 1 लाख क्रॉस करेगा। वैक्सीनेशन का जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि जो लोग भी हमारे वैक्सीनेटेड हुए हैं उनमें जो कोविड पॉजिटिव की जो रेशियो है, परसेंटेज है, नंबर 1, नंबर 2 या उनका जो है इन्फेक्शन रेट है, या नंबर 3 कि उनमें से नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई। तो पुलवामा में अभी तक ऊपर वाले की मदद से जो है वो काफी इन चीजों में बहुत बढ़ोतरी मतलब कमी देखी गई है। इसमें वो इन्फेक्शन जरूर थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन वो इतना सीवियर नहीं हुआ है। दूसरी, अभी तक जो है ऊपर वाले की इसमें मदद रही है कि किसी की भी डेथ जो है वो वैक्सीनेटेड लोगों में से डेथ किसी की नहीं है। तीसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बेसिकली आज की डेट में हर आदमी ये सोचता है कि जैसे वैक्सीनेशन के लिए कि मतलब रश करना, क्योंकि हमने एक पॉपुलेशन का टारगेट लेके चल रहे हैं, जिस पॉपुलेशन का टारगेट हमने अपने नेक्स्ट 10 डेज के अंदर पूरा करना है, जिसमें जो है वो 2-3 दिन गुजर चुके हैं, 7-8 दिन बचे हैं। वो जो है हमने उस टाइम के अंदर उनको पूरा करना ही करना है। तो आप लिहाजा वहां पे रश ना करके, बल्कि वहां पे जितना भी एसओपी है कोविड का उसको फॉलो करते हुए जाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो हर आदमी को होनी है। उसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है। उसमें जो हमारे पास टारगेट है, जैसे हमारे पास अभी मैं बताऊं कि 85 हमारे पास वैक्सीनेशन साइट्स है। तो 85 वैक्सीनेशन साइट्स में जो है अगर ऑन एन एवरेज भी हम अगर देखें तो 15,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हर दिन जो है वो हम कर सकते हैं। उसमें और जो हमारे कुछ जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो वैक्सीनेशन सेंटर है या कुछ जो बड़े सेंटर है, वहां पे वैक्सीनेशन की कैपेसिटी जो है वो मोर देन 1000। तो इस लिहाज से जो है वो आप भरपूर तरीके से वहां पे आए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अपना एसओपीज का ख्याल रखें, और तीसरा दिमाग से ये निकाल दें कि वैक्सीनेशन अभी लगवाएंगे तो मिल जाएगी, इसके बाद मिलेगी नहीं। ऐसा नहीं है। हमारा जो टारगेट है जो 10 डेज का, जिसमें ऑलरेडी 3 दिन गुजर चुके हैं, 7-8 दिन का जो टाइम बचा है, उसके अंदर जो है वो हम जितना भी एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं हमारे पास उन सबको वैक्सीनेशन होगी। अब इसमें सवाल आता है कि जो 18+45 वाले हैं उनका वैक्सीनेशन का क्या होगा। उसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि 18 ईयर से अबव और 45 ईयर से लेस जो है, इसमें जो हमारा पॉपुलेशन की संख्या है वो ज्यादा है, नंबर जो है वो ज्यादा है जी। इसमें हम पूरी पॉपुलेशन को जो है वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रायोरिटाइज करें सो दैट हमारे वैक्सीनेशन के जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आए। पॉजिटिव रिजल्ट इन द सेंस ये है, पहले हम उन लोगों को जो है 18 से 45 साल में लगाएंगे जो हमारी वर्कर क्लास है, जो चाहे वो दुकान बाजार में दुकानें खोलती हैं, चाहे वो जो है होलसेल का काम करता है, चाहे वो वेंडिंग के काम करते हैं, ये जितनी भी ये चीजें हैं, इनको प्रायोरिटाइज करके सबसे पहले इनको वैक्सीनेशन करेंगे सो दैट कि हमारी आने वाले टाइम में जब
भी जो है वो सिचुएशन को एसेस करके उसके बाद जो है लॉकडाउन के ऊपर फैसला लिया जाए, सो दैट कि हम इन लोगों की रोजमर्रा का नंबर 2 ये है कि उसमें जो हमारे वेंडर्स हैं या बाकी जितने भी जो बेसिक बुनियादी, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर से लोग ताल्लुक रखते हैं या हॉर्टिकल्चर जो है कि बड़ी पसंदीदा है लोगों की, जो है वो हॉबी भी कह लें आप और पेशा भी है। बिल्कुल। तो इस बेसिस पे हम इनको प्रायोरिटाइज करके जो है वो वैक्सीनेट करेंगे। तो वैक्सीनेशन करवाने के लिए आप आए, बिल्कुल उम्दा तरीके से आए, ये सोच के मत आए कि वैक्सीनेशन खत्म हो जाएगी तो हम कहाँ से लगवाएंगे। ये जो फोबिया है ये दिमाग से निकालना है। हमने टारगेटेड ग्रुप्स को जो है वैक्सीनेशन करवानी ही करवानी है। ठीक है जी सर, आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो वैक्सीनेशन की बात आप कर रहे हैं, इज देयर एनी वे के प्रायर अपॉइंटमेंट लिया जाए ताकि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भीड़ भाड़ ना हो और जिसका वैक्सीनेशन शेड्यूल हुआ है वही आके वैक्सीनेशन करवाए? जो 45 प्लस एज ग्रुप के हैं तो उसमें शेड्यूल्ड हैं, क्योंकि अभी हमारे पास वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन का जो नंबर है वो कम हो गया, क्योंकि अभी लगभग 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं, तो अभी 50,000 के करीब बचे हैं हमारे। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें जो 18 to 45 है तो उनमें हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो प्रायोरिटाइज करने से ये हो जाएगा कि जो जो एलिजिबल होंगे उस प्रायोरिटाइजेशन ग्रुप में, तो उनको जो है वो टाइम और दिन मुकर्रर बताया जाएगा, उस दिन वो आके अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। जी सर, अगर हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो जैसे आपने अभी फरमाया कि जो डेली वेजर्स हैं जिनका कामकाज बहुत इफेक्ट हुआ है कोविड की वजह से, क्या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके लिए कोई रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोसेस स्टार्ट हो गया है या होने वाला है? इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आती हैं। जैसे मैं पहले आपको डायरेक्ट वे बताता हूँ कि किस तरीके से वो बेनिफिटेड होते हैं। तो हमारे पास जितने भी रजिस्टर्ड लेबरर्स हैं यहाँ पे या कैजुअल लेबरर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स जितने भी यहाँ पे हैं जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी एंगेज हैं, तो उनको तो डेली वेज जो मिलना है वो मिल रहा है। दूसरी बात आती है कि जो हमारे पास रजिस्टर्ड लेबरर हैं तो उनको भी जो है वो 2 मंथ की इंस्टॉलमेंट जो है वो अभी दे दी गई है। जैसे उसमें हमारे पास अभी जो है वो लगभग हमने 2.25 करोड़ रुपया जो है वो डिसबर्स किया है। दूसरी जो बात उसमें आती है कि बहुत सारे जैसे हमारे पीएम किसान के तहत है कि किसानों को भी जो है वो लगभग इंस्टॉलमेंट मिले। तो अभी जो 8th इंस्टॉलमेंट हमारी चल रही है जिसमें 47,000 हमारे जो फार्मर्स हैं वो एलिजिबल हैं 8th इंस्टॉलमेंट के लिए। तो वो इंस्टॉलमेंट भी जो है 1-2 दिन के अंदर उनको जो है वो मिल जाएगी। तीसरी बात जैसे ये है कि जो इनडायरेक्ट वे है मैं बताता हूँ, जैसे ये जो टारगेटेड ग्रुप है हमारा, अगर हम इसको वैक्सीनेट करेंगे सो दैट कि ये अपना कामकाज अच्छे से कर सकें, तो अपनी रोजी रोटी के जो पहले इनको जो मतलब जो असिस्टेंस मिली है उसमें जो है वो इंक्रीज होगा। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 ये हो गया कि अगर वो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो अपना कामकाज भी करेंगे प्लस वो सेफ भी रहेंगे। उनको मतलब अपना ये नहीं है कि 1 महीना काम करना फिर लॉकडाउन हो जाएगा फिर बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हमारी नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे जो ही वैक्सीनेशन उनको होगी तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास जो इन्फेक्शन का जो रेट है वो भी कम हो जाएगा, डेथ रेट है वो भी कम हो जाएगा, और उसमें जो जितने भी ये सीवियर लेवल का जो वायरस अभी लोगों को इफेक्ट कर रहा है उसमें भी बहुत हद तक जो है वो हमारे पास कमी आ जाएगी। तो ये 2 या 3 जो है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वेज में किस तरीके से बेनिफिटेड हो रहा है। जी सर, यहाँ पे हम अपने लिसनर्स को ये भी बताते चलें कि अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है और आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4। शाम का शो चल रहा है दिल की बात साहिल के साथ, और आज हमारे शो पे एक खास मेहमान है, जी हाँ, बसीरुल हक चौधरी साहब, जो कि एक IAS ऑफिसर है एंड प्रेजेंटली ही इज डिप्टी कमिश्नर पुलवामा। तो बसीर साहब, यहाँ से ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो पुलवामा की आवाम आपको सुन रही और आपकी जो मेहनत है उसको बहुत सराहा जा रहा है, एंड वी ऑलवेज से कि पीपल लाइक यू और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, यू आर द फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स। और रेडियो चिनार के स्टूडियो से हम जितने भी फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स है उनको हम ग्रैंड सैल्यूट करते हैं। आपकी जानिब से आज पुलवामा की जो आवाम है उनके लिए और इन जनरल अगर हम बात करें कश्मीर की आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि हर आदमी अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को समझे, कोविड को लेके खासकर, और अपनी जान की बाजी ना लगाए। जैसे मैं कल एक बड़ा अच्छा मैसेज जो है वो डायरेक्टर स्किम्स जो है वो बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे थे कि यू हैव टू चूज बिटवीन द वैक्सीन एंड वेंटिलेटर, बिटवीन द वैक्सीनेशन एंड डेथ। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि जब तक हम जो है वो वैक्सीनेट ना हो जाएं
तब तक जो है वो किसी किस्म का कोई भी गैर जरूरी काम ना करें जिसकी वजह से हमारी जान जो है जा सकती है, जान की बाजी लगानी पड़े। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर हम जान बचेगी तो वो एक मुहावरा भी है कि जान है तो जहान है। तो जान बचेगी तो अगले साल भी काम कर पाएंगे, आज नहीं किया तो कल करेंगे, कल नहीं किया तो परसों करेंगे, बस इतना ही फर्क है। लेकिन छोटी सी चीज के लिए जो है वो हम अपनी या अपनी फैमिली या अपने प्यारे या किसी की भी जो है वो जान की बाजी या उसकी लाइफ को रिस्क में डालें, मुझे लगता है ये चीजों में बिल्कुल 100% अवॉइड कर देना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि जिस तरीके से आप कोविड का SOPs फॉलो कर रहे हैं, इसमें और जो है वो तकवीयत लाइए, इनको और स्ट्रेंथन कीजिए सो दैट कि आप अपनी जान भी बचा सकें, अपनी फैमिली और अपने खानदान की जान भी बचा सकें। और खासकर जो हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या हमारे पास जो कोविड वॉरियर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं हमारे, उसमें हमारे जो पैरामेडिकल का स्टाफ है वो आता है, और प्लस हमारा जो रेवेन्यू का है, पुलिस का है, या जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, सो दैट कि उनकी भी फैमिली घर में है, वो आपको बचाने में लगे हैं तो आप उनकी फैमिलीज को बचाने में लगे, तो आप उनकी फैमिलीज को सिर्फ इसी तरीके से बचा सकते हैं कि बिना किसी जरूरत के या गैर जरूरी तरीके से बिल्कुल भी जो है वो SOP का वायलेशन ना करें और बाहर ना निकलें। अगर आप अपने अपने घरों में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोविड बीमारी जरूर जो है वो जानलेवा है, लेकिन इसको संजीदगी से समझने की जरूरत है कि पेशेंट जब पॉजिटिव हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल की जरूरत है या ऑक्सीजन लेवल कितना चाहिए, कितनी जरूरत है, वो हमारे डिफरेंट जगहों पे जो है हमारे हॉस्पिटल हैं या हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पे वो उनको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। तो डॉक्टरों को ये चीज डिसाइड करने दें, ना कि खुद ये डिसाइड करें कि मैं पैरास्टामोल खा लेता हूं तो फीवर उतर जाएगा या मैं कोई दूसरी दवाई खा लेता हूं तो ये हो जाएगा। खुद जो हम हकीम बनते हैं उस चीज से हमें परहेज करना चाहिए सो दैट के डॉक्टर का काम डॉक्टर करे, ताकि वो जो है हमारी जान बचाने में कामयाब हो सके, सफल हो सके। सर यकीन मानिए कि आपने जिस अंदाज से अपनी मैसेज दी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज दी। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप जैसे कोविड वॉरियर से सलामत रहें, अपना ख्याल रखिएगा। सर आपने रेडियो चिनार के साथ बात की, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।